नमस्कार, मेरा नाम है सुधांशु कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल फनटेलेक्चुअल में जहाँ हम इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं फन के साथ। तो भैया आज हम देखने वाले हैं कि भैया एआई के फील्ड में क्या-क्या खतरनाक चीज़ें चल रही हैं। भैया बहुत ही खतरनाक चीज़ें चल रही हैं। हमने तो भैया जो अभी तक देखा है, हमारा देख-देख के दिमाग खराब हो रहा है कि भैया ये चल क्या रहा है। भैया ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है ना कि भैया एकदम होश ठिकाने नहीं लग पा रहा है हमारा। एकदम समझो ऐसी स्थिति है कि भैया फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ये भैया एक न्यूज़ आ चुकी है और भैया ये न्यूज़ जो है ये बता रही है कि भैया ब्रेन आईटी करके एक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ब्रेन आईटी समझ रहे हैं? ये ब्रेन आईटी टेक्नोलॉजी है और ये बड़ी एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत सारी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं। तो हम समझेंगे कि भैया ये एक्चुअल में ब्रेन आईटी टेक्नोलॉजी क्या है? आप ये समझ लीजिए कि भैया जब कंप्यूटर तुम्हारे दिमाग का स्क्रीनशॉट ले रहा है। सिंपल सा अगर ये समझें तो। तो सिंपल सा एक एक इमेजिन करो सिचुएशन भैया तुम सोफे पे बैठे हो, ठीक है? पॉपकॉर्न खा रहे हो, ठीक है? और और आपके ब्रेन के सिग्नल से आपके थॉट्स की फ़ोटो बन रहा है कि भैया आपके दिमाग में चल क्या रहा है, समझे? सोच रहे हो कितना खतरनाक। तो ये भैया वेलकम टू द फ्यूचर या फिर बोलो भैया कि भैया ये अब चल रहा है माइंड रीडिंग अब हो चुका है। पहले सोचते थे ना कई लोग होते थे कि मैं तो भाई मेंटलिस्ट हूँ, लोगों के दिमाग पढ़ लेता हूँ। अब वो हो चाहे ना हो, वो लोग तो मेंटलिस्ट की जॉब मेंटलिस्ट की जॉब भी खतरे में है। पहले जो कई लोग होते थे अपने आप को फेक मेंटलिस्ट बोलते थे कि भैया मैं लोगों को दिमाग पढ़ लेता हूँ, बता लेता हूँ। उनकी जॉब भी खतरे क्योंकि अब एआई वो भी कर लेगा। तो सिंपल सा है ये एक ब्रेन आईटी एक मतलब एक इंटरफ़ेस है, एक नया ये सिस्टम है। जैसे साइंटिस्ट ने लिटरली दिमाग का स्क्रीनशॉट ले लिया है मतलब इन शॉर्ट अगर यही है। तो अगर इसको अगर एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करें कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या है, तो ब्रेन आईटी एक मॉडल है जो एफएमआरआई स्कैन से इमेजरी कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है? मतलब अगर आपको एक फ़ोटो दिखाई गई, जैसे कि मान लो अगर आप एक फ़ोटो देख रहे हैं कि भैया ये एक कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये कार है, ठीक है? तो ये जो एआई है वो आपकी ब्रेन सिग्नल से वही इमेज फिर से बना देता है। बिल्कुल जैसे हम गूगल में बोलते हैं ना कि शो मी द कैट्स, ठीक है? या कुछ भी कोई भी इमेज टाइप करो, मतलब कुछ भी बोलो, तो ये बोलता है कि ठीक है, भई ऐसा मतलब सिंपल सी बात है कि जो आप देखेंगे, वो सीधे-सीधे आपके पीछे दिखा देगा। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसमें ये है कि भैया पहले ये एफएमआरआई स्कैन जो है आपके ब्रेन के छोटे-छोटे 3D पिक्सेल्स बनाता है, जिसको हम वॉक्सेल्स कहते हैं, वो रिकॉर्ड करता है। फिर उन वॉक्सेल्स को ब्रेन टोकन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक? फिर ब्रेन टोकन सोच रहे हो कितना मतलब टोकनाइज़ेशन एआई में कितना खतरनाक चीज़ है अभी ब्रेन टोकन्स भी। मतलब गज़ब मतलब समझो क्रिप्टो वर्जन्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो वो ब्रेन टोकन्स पहले क्रिएट करता है, उसके बाद से एआई 2 चीज़ें प्रेडिक्ट करता है। पहला कि हाई लेवल सिमेंटिक्स ठीक है? मतलब ये फ़ोटो में है क्या भैया कि कुत्ता है कि बिल्ली है कि पेंट है कि ब्रश है, क्या है? फिर उसका लो लेवल स्ट्रक्चर इमेजिन करता है। मतलब इमेज का लेआउट क्या है कि मतलब उसका लेंथ, ब्रेड्थ समझ रहे हो? मतलब उसका काइंड ऑफ ठीक है। फिर एक डिफ्यूजन मॉडल तैयार करता है मतलब हाँ, वही जो तुम्हारा चैट जीपीटी का डिफ्यूजन मॉडल तुमने देखा होगा ना कि हाँ, वो चैट जीपीटी इमेज जनरेट करने में जो डिफ्यूजन मॉडल करता है, तो वही यहाँ पे भी इस्तेमाल करता है। तो इन दोनों को मिला के भैया हाई लेवल सिमेंटिक्स मतलब ये फ़ोटो में क्या है और लो लेवल स्ट्रक्चर कि भैया उसका क्या डिमेंशन हो सकता है, क्या से चीज़ें हो सकती हैं, क्या लेंथ, क्या ब्रेड्थ, उसके बेसिस पे वो इमेज रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, समझे? तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो रिज़ल्ट क्या मिला? रिज़ल्ट देख के भैया साइंटिस्ट लोग की भैया खुद ही हालत खराब हो गई, कि भैया सिर्फ़ 1 घंटे का जो एक्सपेरिमेंट था ना, उसमें जो ब्रेन डेटा इकट्ठा हुआ, उसने इतना खतरनाक इमेज रिकंस्ट्रक्ट किया है, कि समझो पहले इस तरह की एक्सपेरिमेंट जब एआई नहीं था तो 40 घंटे लगते थे। वो सारा काम 1 घंटे में हो गया। मतलब समझो पहले ब्रेन का कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें ब्रेन में क्या चल रहा है ये समझने में 1 हफ्ते-हफ्ते लग जाते थे। अब भैया एआई बोल रहा है कि डूड गिव मी अ कप ऑफ कॉफी एंड आई विल जस्ट शो यू व्हाट्स गोइंग इनसाइड योर ब्रेन। तो अगर देखा जाए तो भैया ये माइंड रीडिंग की जो बात है देखने में तो टेक्नोलॉजी बड़ी खतरनाक है, बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। बट ये खुशी की बात है कि भैया टेंशन की बात है। देखो इनोवेशन तो कमाल का है इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है? बट है तो डरावना क्योंकि भैया प्राइवेसी गई तेल लेने। अगर आपकी सोचिए एक बात सोचिए अगर आपके एआई दिमाग के विजुअल समझने लगे, तो भैया आपके दिमाग में क्या-क्या चल रहा है वो तो समझिएगा ना। मैं तो अपने दोस्तों का जानता हूँ जो उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, वो तो कोई नहीं देखना चाहेगा, समझे? तो भैया ये सब जो है बड़ा खतरनाक चीज़ है। इसमें एक और इश्यू है कि भैया ये सब जो जितना भी मॉडल्स है ना, ये जो ट्रेन हो रहा है सब वेस्टर्न डेटा पे है। तो मतलब जब ये मॉडल्स अगर सेम चीज़ अगर
यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। आपने एक कल्चर, एक आदमी के ब्रेन को समझ लिया, ठीक है? एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ब्रेन को समझ लिया। अब उसकी बेसिस पे अगर आप सोचोगे कि भैया मतलब बाकी लोग का भी ब्रेन आप इंटरप्रेट करें, तो आई थिंक उसमें काफ़ी बायस होगा, उसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है, वो डिफेंस में चला जाता है, सर्विलांस में यूज़ होता है, तो भैया ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन फ्रीडम का क्या होने वाला है? क्योंकि ये पहले ही पता चल जाएगा, कोई चोरी करने का सोच भी रहा है, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि भाई सोचने का अपराध तो नहीं है ना अभी भी, करने का है ना। अगर सोचने पे ही हो गया ना, इस तरह की मूवीज़ आई हैं ना पहले कि भैया वो पहले ही पता चल जाता है, इस तरह की तो कई सारी मूवीज़ हैं हॉलीवुड में जो इस तरह की चीज़ों पे डिपिक्ट करती है कि भाई पहले ही अपराध पता लगा लिए, अपराध होने से पहले ही और उसको सज़ा दे दी है। तो भैया प्रिवेंटिव क्राइम करके चीज़ें होती हैं, तो मतलब भैया ये सिर्फ़ ये खतरनाक एआई है, ये बोल रहा है कि भैया मैं तुम्हारे ड्रीम्स भी डिकोड कर लूँगा। बट हमारे ये आज की इश्यू क्या है, मतलब एक तरफ एआई जो है इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग काम कर रहा है और दूसरी तरफ छोटे-छोटे काम भी नहीं कर पाता है। मतलब मेरे को एक ढंग से अपना सिलेबस मतलब वो करवाना था, डिज़ाइन करवाना था। मैंने उसको बोला, मैंने पता नहीं क्या कबाड़ा करके दिया। मैंने 4-5 बार पूछा, एक से मैं कबाड़ा हो गया। मैंने कहा कि रहने दो, खुद ही से करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो एआई इतने खतरनाक-खतरनाक काम कर रहा है और दूसरी तरफ भैया जो बेसिक काम वो भी नहीं कर पा रहा है। इट्स लाइक अस ओनली, इट्स सो ह्यूमन राइट? तो इसमें इंडिया के लिए क्या सीख है? आखिरी में, ठीक है। इंडिया के लिए भैया सिंपल सा लेसन है कि भैया एआई और न्यूरो साइंस अब साथ-साथ में चल रहे हैं। एक्चुअली एआई न्यूरो साइंस हमेशा साथ-साथ में रहे हैं। इसमें हमेशा रहा है कि भैया ये एक जो डिसिप्लिन है, दूसरे डिसिप्लिन को हमेशा इसने इंस्पायर किया है। समझे कि भैया जो न्यूरो साइंस में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं वो एआई में बड़ा काम आता है, जो एआई में डेवलपमेंट्स होते हैं न्यूरो साइंस में काम आता है। न्यूरल नेटवर्क्स पूरा ये ह्यूमन ब्रेन पे ही डिज़ाइन्ड है और वो देख ही रहे हो कि आज कितना सक्सेसफुल है। तो सिंपल सी बात है, इंडिया को भी इस सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एआई और न्यूरो साइंस के इंटरसेक्शन पे जितनी भी रिसर्च हो रही है, वो सबसे ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमें अपना ब्रेन डेटा भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा एक दिन। अभी तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, तो फिर भैया ब्रेन डेटा भी सच में ब्रेन ड्रेन होने लगा। अभी तो इंटेलिजेंट लोगों का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। एक समय आएगा कि भैया ये ब्रेन डेटा इतना इम्पोर्टेंट है कि जो ढक्कन आदमी है उसका भी डेटा उसका भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मतलब सब कुछ डेटा, सारा डेटा बाहर जा रहा है इंडिया से। तो भैया हमें अपनी रिसर्च लैब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, हमें अपनी एथिकल गाइडलाइंस क्रिएट करने पड़ेंगे और हमें स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर बनाना पड़ेगा, वरना हम बस यूज़र रह जाएँगे। क्रिएटिविटी कोई और करके पैसा कमा लेगा। तो ये भी सिचुएशन है, क्योंकि इस तरह की और बात है ना कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पोटेंशियल है और ये दिख रहा है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है कि भैया ब्रेन आईटी अगर इंटरफ़ेस चैट जीपीटी काइंड ऑफ हो गया, मतलब और मान लो जैसे हम ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं और मतलब इतना इंटरफ़ेस आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है ब्रेन और मतलब एप्लीकेशन से कि आपने सोचा कि भैया चिप्स खाना है और स्विगी ऑर्डर कर दिया। सोचो और ऑर्डर हो जाए। लेकिन इसमें बड़ा बढ़िया है कि हाँ मम्मी बोले जाओ बेटा धनिया लेके आओ। इससे तो छुटकारा होने वाला है। अच्छा मम्मी ठीक है धनिया सोचा धनिया आ गया। जाना तो नहीं पड़ेगा, वरना मम्मी धनिया 5 बार 5-5 बार मम्मी धनिया, अच्छा धनिया छूट गया, फिर ठीक है नींबू छूट गया, फिर चाट मसाला छूट गया, भाई कितनी बार भाग-भाग के गए हैं। कम से कम मुझसे तो बच जाएँगे। ठीक है? तो यही बात है। इंटरेस्टिंग होगा वैसे देखना कि भैया जब ब्रेन आईटी इंडिया में आया तो क्या-क्या होगा। स्टूडेंट्स क्लास में बोलेंगे भैया कि सर मैंने होमवर्क कर लिया मेरा ब्रेन पढ़ लो। फिर उसमें एआई फिर दिखा दे, कहीं ऐसा ना दिखा देगा कि भैया तेरे दिमाग में तो रील चल रहा है, तू बोल रहा है कि होमवर्क करके आया है। एआई ने ऐसा दिखा दिया। फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो उनकी उनका उनका बहस चल रहा है। बॉयफ्रेंड बोला है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ़ मेरी दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है हम लोग के बीच में। फिर ब्रेन आईटी अलग ही इमेज बना दिया। वो दिखा रहा है कि भैया तुम डेट पे गए हो, डिनर चल रहा है, डिनर पे तुम दोनों साथ में खाना खा रहे हो, तो भैया आपकी गर्लफ्रेंड को पता चला कि आप चीटिंग कर रहे हो। मतलब फ्यूचर में मन की बात लिटरल हो जाएगी। आपके मन की बात जो है ना पूरा प्राइम मिनिस्टर को पूरा टॉक नहीं देनी पड़ेगी, अपने आप ही होगा मन की बात। तो भैया बड़ा पिक्चर यही है कि भैया ब्रेन आईटी सिर्फ़ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि भैया एआई दिल और दिमाग अब दोनों तक पहुँच रहा है। आज हम चैट जीपीटी से ऑलरेडी हम इतना सारा कन्वर्सेशन कर रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, उसी के बेसिस पे सारी चीज़ें ट्रेन हो रही हैं और कल हम जैसे ही सोचेंगे वो तुरंत रिप्लाई आएगा। तो मतलब इट्स लाइक फुल आयरन मैन वाली सिचुएशन आने वाली है कि भाई सबके पास सब कोई आयरन मैन होगा।
लेकिन हमेशा एक बात याद रखो कि भाई कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, और अच्छी तभी होती है जब ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ अलाइन्ड हो, ठीक है? और अगर एआई हमारा दिमाग पढ़ ले रहा है, तो ह्यूमन राइट्स का फ्यूचर क्या होगा? ये बहुत ही एक बड़ा कंसर्निंग इश्यू है। इसके बारे में हम अगर आज से नहीं सोचेंगे, तो फिर कोई ना कोई आएगा, इम्प्लीमेंट कर देगा और हमें फॉलो करना पड़ेगा। हमें आज ही इन सब चीज़ें, प्रिंसिपल्स और जो एथिक्स और मोरालिटी वाले इश्यूज़ हैं, हम पहले ही सॉल्व कर लेना कि नहीं यार, ये चीज़ें गलत हैं, या फिर ये चीज़ें इतनी लिमिट तक ही होनी चाहिए। अदरवाइज़ तो फिर कोई कंपनी आएगी, उस चीज़ को प्रॉफिटेबल बना देगी और इतना प्रॉफिटेबल बना देगी कि उससे निकलना बाहर होगा सोसाइटी के लिए। गवर्नमेंट्स उसको उस चीज़ को बैन नहीं कर पाएँगी, क्योंकि इतनी पावरफुल बन जाएगी। ठीक है, तो फिर ये है भैया, ये एक न्यूज़ थी ब्रेन आईटी का।